नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार तोंडिया AKT कोचिंग क्लास से आप लोगों के लिए गठाव लेकर आया हूँ। प्रश्नावली 4.1 सूत्र आपके एक न्यूनन पूर्वेक्षण तथा परमित्र अंक की सहायता से करना है इनको। तो ये सवाल वैदिक गणित है जो आपके एग्जाम में एक इन 6 में से एक आएगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए इन सवालों को। अब हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं सवाल। तो हमें ये पता होना चाहिए भाई हर संख्या को, नीचे वाली संख्या को हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। कितने बनाना है, 10। जैसे 4 का परमित्र कितना होता है, 6। तो अब देखिए 6 हो गया तो 2 और 6 कितने होते हैं, ये 2 या ये 6 आपके, और प्लस ऊपर वाले 2 कितने हो गए, 8। यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ आपको बिंदी लगानी है इसके नीचे। न्यूनन पूर्वेक्षण में आपको बिंदी नीचे लगानी है, आगे वाले अंक के, आगे वाला जो अंक है आपका उसके नीचे लगानी है, जिसे कहते हैं जैसे 2 का आगे का पूर्वेक्षण अंक क्या है, 8 है, तो 8 के बिंदु लगे। आप इसमें से घटाना है, आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि न्यून का मतलब कम। तो 8 में से 1 गया तो 7, और 7 में से 5 गए तो 2। आपको ये पता ऐसे करना है आपको। मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए था बच्चों। अब आगे चलते हैं। जैसे अब ये सवाल है दूसरा, 8 का परमित्र कितना होगा ताकि 10 बन जाए, तो 8 का परमित्र कितना होगा, 2। तो 2, अब 2 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 8। यह आपको बिंदी लगानी है। अब बोलो 6 में से 1 गया तो कितने बचे, 5, और 5 में से 4 गया तो 1। ऐसे करना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे 9 का परमित्र अंक क्या होता है, बताइए, 1। कितना होगा, 1। यहीं पे देखो 9 और 1 10 हो गया ना, 10। तो 9 का परमित्र कितना हो गया, 1। 1 और 4 कितने हो गए, ये 1 4 है, 1 और जोड़ दो, कितने हो गए, 5। समझाने के ये आपको ध्यान रखना है, 5। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, बिंदी, जिसे कहते हैं हाँ। अब ये ध्यान रखो, 7 में से 1 गया तो बिंदी का मतलब 1, तो 7 में से 1 गया तो कितने आ गए बच्चों, 6। 6 में 6 गए तो 0। ठीक है बच्चों, ये 3 सवाल मैंने बताया। आप लोगों को अगर समझ में आए तो 2 या 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। अब सवाल, जैसे 3 का परमित्र कितना हो जाएगा बच्चों, हमें 10 बनाना है, तो कितने हो जाएंगे, 10। तो 7 हो गए। 7 में कितने जोड़ना है, 2। ये तो अपना परमित्र अंक, परम मित्र अंक 7 है, और अपना ये 2, तो कितने हो गए, 9। ये आपके 9 आ गए। यहाँ बिंदी लगाओ और 4 में से 1 कम करो, कितने हो गए, 3। अब देखिए 3 में से 4 नहीं जा सकता, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर नीचे बड़ी संख्या होती है ऊपर छोटी होती है, तो आपको नीचे वाला परमित्र निकालना ही पड़ेगा। जैसे 4 का परमित्र कितना होता है, 6। तो 6 और 3 कितना हो गए, 9। ध्यान रखना 4 का परमित्र में, जैसे 4 और 6 कितने हो गए, 10। तो आपको यहाँ इसका परमित्र कितना है, 6, और आपका अंक ऊपर कितना है, 3। दोनों को जोड़े तो कितने हो गए, 9। इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान। अब बच्चे कितने यहाँ पर बिंदी लगाओ बच्चों, यहाँ पर कम करो, 3 में से 1 गया तो 2। अब यहाँ पर देखिए ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी है, तो आप परमित्र लेने की आवश्यक नहीं है आपको। 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल। जैसे 7 का परमित्र कितना होता है, 3। 3 और 4 कितने हो गए, 7 ही हो गए। यहाँ से आपको एक माइनस करना है, बोलो कितने आ गए, 1। अब 1 छोटा है और 6 बड़े हैं, तो आपका घटेगा नहीं, तो परमित्र लो। 6 का परमित्र कितना हो गया बच्चों, 4। 4 1 5, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदी लेनी है आपको, बोलो 5 में से 1 गया तो 4। अब देखो 4 में से ये बड़ा है ये छोटा है, तो 4 में से 2 गए तो 2। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको वीडियो नंबर पहला पढ़ाया था, इसमें आपकी प्रश्नावली 4.3, उसमें मैंने आपको परमित्र बताया गया था। सॉरी 4.3 नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया
कि इनके पैरामीटर वाली मैंने एक वीडियो बनाया है जो बेसिक थे, वो आपको देखना था। उसी के आधार पर 4.1 और 4.2 हो गया। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको देखें और इनको पता लगा, ध्यानपूर्वक देखें, ताकि 4 का पैरामीटर कितना होता है 6, 5 का कितना होता है 5, 2 का कितना होगा 8, वैसे 6 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए 6 का पैरामीटर कितना होता है बच्चों 4। तो आपको क्या करना है, 2 और 4 कितने हो गए 6, यहाँ से एक बिंदी कम कर दो। बोलो 6 में से 1 गया तो 5। अब पैरामीटर नहीं लेना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है तो बड़े है, तो 5 में से। अब आपको देखना है यहाँ पर फिर एक माइनस करना है, 1 में से 1 गया तो 0। बोलो 5 का पैरामीटर कितना होता है 5, 0 और 5 5। फिर हम यहाँ पर एक पर बिंदी लेंगे। बोलो 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 में से 2 गया तो बच्चों 1। ये मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप 1 या 2 बार जरूर देखें, आपको ये सवाल समझ में आने लग जाएंगे। मैंने आपको ऊपर लिख कर बताया है। आगे हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ाएंगे।